देवता की मेरे पति की जिज्ञासा ना करे, जिज्ञासा उनकी यही रही मैं भगवान को जन्म जन्मांतर बड़ा जब तेज हो गया, जब तेज बन गया पृथ्वी में, तो भगवान देवता में सिंहासन हालिया आता है। अगर कोई देवी तपस्या करे समझ गया कोई महात्मा कर ले तो देवता सिंहासन पहले हालिया तो देवता त्रैमान कर लेते मेरा न कब पद छिन गया। तो तुलसी इतनी बड़ी तप में तेज था जब पृथ्वी जलने लगी तो देवताओं ने मेंढक लगा के जाके या तुलसी का जब तक तप नहीं इसका पतित व्रत भंग नहीं करोगे तब तक देवताओं को शांति मिलेगी। तो सब देवताओं ने मेंढक की कि बताओ कौन सा देवता का बड़ा बल है तुलसी के पास चला जाए और उसका तप भंग करे, आप उसका तप भंग होना चाहिए। तो वहां पर ऐसा कोई देवता की हिम्मत ना पड़ी कि तो बहुत बड़ी तेज थी, अगर कोई देवता साधारण पहुंच जाता जल के राख हो जाता खत्म हो जाता, किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी। जब एक मर्यादा जात होती है, धर्म की मर्यादा जात होती, देवताओं की सृष्टि है भगवान की बनाई हुई है, तो धर्मराज तैयार है कि मेरे पास सत्य है, मैं सत्यता है, मैं सत्यानंद है, मैं सत्य मेरे पास, मैं उसके सत्य को दिला सकता। तो धर्मराज गए थे, धर्मराज तो धर्मराज है, तो धर्मराज अपने धर्म नीति के हिसाब से गए उसका तेज। तो धर्मराज ने अपना रूप बदल के अपना धर्मराज रूप नहीं रखा, तुलसी के पास पहुंचे। जब तुलसी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा वो अवस्था है, अरे यहाँ ये वो अवस्था में इतना बड़ा तब क्यों कर रही हो, क्या कारण है? चलिए मैं देवताओं का मैं धर्मराज आपके पास आया हूँ, चलो देवलोक में आनंद करिए, दिव्य भोगों को भोगिए, चलिए मैं आपसे विवाह करूंगा, मैं अपने धर्म पत्नी बनाऊंगा। ये धर्मराज ने कहा। तब तुलसी ने ऐसे करके निगाह करी धर्मराज की तरफ, महाराज कहा 3 बार कही तुमने, 3 बार किया तो धर्म की जाओ, तुम एक धर्मराज होते हुए मृत्यु लोक में आगे तुमने धर्म को नाश किया, तुम धर्मात्मा कैसे धर्मराज हो? एक साधारण देवी का तुम तपो उसका तत्व करने के लिए आए, तो श्राप दे जाओ मृतक शरीर तुम्हारा हो जाए। धर्मराज तुरंत ही उसके तेज से उसके वरदान से मृतक शरीर हो गया, मर्दा हो गया, प्राण क्षीण हो गया। जब प्राण क्षीण, जब धर्मराज की मृत्यु हो गई तो संसार में देवताओं में खलबली मची, त्रैमान पैदा हो गई। अब तो धर्म ही नहीं रहो संसार में, अब क्या संसार में रहेगा? तो विष्णु भगवान छोट मतारे कथा बहुत विस्तार में है। तो विष्णु भगवान विस्तार से बता महाराज जी। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु सारे देवता आए मिलके धर्मराज को तुलसी माता के चरणों में आके सबने स्तुति करी, भगवान ने करी, शंकर जी ने करी, देवताओं ने करी कि हे देवी अपने सत्य से अपने तेज से, संत बड़े दयालु होते हैं, तुम साध्वी हो, करुणा निधान हो, दया करिए, हमारा धर्मराज को जीवित करिए, संसार की मर्यादा चली जाए। तो जो असली जो देवियां होती है उनके अंदर बहुत बड़ा दया होती है, संतों के अंदर दया होती है। पहाड़ जैसी कोई गलती कर जाए एंड में उनका नैनी की तरफ से हो जाए, तब उन्हें दया तुलसी को आई तो उन्हें ठीक है देवताओं में इनको जीवन दान तो देता हूँ, लेकिन 3 शब्द बोले हैं, इनके 4 चरण हैं, इनके 4 चरण में 3 चरण नष्ट हो जाएंगे, एक चरण का रहेगा। तो युगों में जब सतयुग आता है तो उनके 4 चरण होते हैं, त्रेता आता है तो 1 चरण 2 ही चरण रह जाते हैं, द्वापर आता है तो मात्र 1 है, कलयुग में 1 रह जाता है। अब कलयुग चल रहा है, धर्मराज का 1 ही चरण है, जब सतयुग आएगा तो 4 हो जाए। तो
तो उनके टांगे ऐसे आज भी टूटती। धर्मराज थोड़ी सी गलती तो उनका इतना बड़ा व्रत था, लेकिन व्रत में कोई बाधा ना पड़ी। फिर भी फिर नंबर आया गणेश जी का। गणेश जी जो भगवान पार्वती के पुत्र माने जाते, शंकर जी के पुत्र माने जाते हैं, याद गणेश की बात हो रही है। तो गणेश जी के शरीर में आता है वो प्राकृतिक का मोह देखता है महाराज। ब्रह्मा जी का पार ब्रह्म का ये आदेश है, जो मानव शरीर में आएगा तो प्राकृतिक का मोह देखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो उन्होंने ये व्रत किया था, प्रण किया, वरदान किया, अपना विश्वास कर दिया कि मैं जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन अपना बिताऊंगा, लेकिन किसी स्त्री का मोह नहीं देखूंगा। तो कुछ इनको अश्राप लग गया था वृंदा के इनके तुलसी के लिए। जब गणेश जी की वातावरण हुआ, गणेश जी का इनका बाद, गणेश जी का तुलसी का इनका कुछ वाद विवाद हुआ वहां, तो उन्हें श्राप दे दिया तुलसी को। तुलसी ने श्राप गणेश जी को दे दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम एक पत्नी कहते हो, तुम 2 पत्नियों को भरतार हो जाओगे। तो उन्हीं के वरदान से गणेश जी रिद्धि सिद्धि के 2 पत्नियों को भरतार बनना पड़ा, प्राकृति का मोह देखना पड़ा। पर तुलसी ने, गणेश जी ने वरदान दिया कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा, तुम किसी अच्छे कुल में तुम्हारा विवाह नहीं होगा। भगवान विष्णु की तो बात छोड़ दो, तुम एक गंधर्व कुल में गंधर्व की पत्नी बनोगी, तुम गंधर्व की पत्नी बनोगी। ये गणेश जी का श्राप हो गया। अब इतना बड़ा श्राप तुलसी को लग गया तो तुलसी बहुत परेशान हो गई, ज्यादा परेशान हो गई। यह श्राप तो आबाद होता है। तो भगवान बड़े कृपालु होते, जिसमें कृपा राम की हुई ताका कौन बाल बिगाड़ सकता है। तो भगवान ने तुलसी का व्रत पूरा करने के लिए छोटे में कथा बता रहे हैं। शंखचूड़ा जो दैत्य था जिसको तुलसी ब्याही थी, तो गंधर्व रूप में आकर के भगवान ने बता दिया कि हमारी तुलसी का व्रत खंडित हो जाएगा, उनकी जिज्ञासा बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने तुलसी के खातर एक गंधर्व घर में जन्म लिया और उनका नाम पड़ा शंखचूड़ा। तो स्वयं शंखचूड़ा जो था स्वयं भगवान विष्णु का अंश। अपने भक्तों के कारण भगवान अपनी मर्यादा तोड़ दी। तो वो ही तुलसी भाई शंखचूड़ा विवाह हुआ, और ये वरदान था जब तक तुलसी का व्रत नहीं टूटेगा तब तक कोई शंखचूड़ा को मानने वाला नहीं। फिर क्या हुआ, आगे समय में शंकर जी से वाद विवाद शंखचूड़ा सो गया, तो 1000 वर्ष युद्ध चला शंकर जी का और शंखचूड़ा का। 1000 वर्ष युद्ध चला, और उसके उपरांत में फिर शंकर जी असमर्थ हो गए। तो वरदान ही था कि जब तक उसका व्रत नहीं खंडित कोई करेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं जो शंखचूड़ा को मार। तब पार्वती को परेशानी भई, तो पार्वती ने भगवान विष्णु नारायण भगवान को याद किया कि हे प्रभु, अब तो मैं विधवा होने वाली हूँ, मेरे प्राणनाथ भगवान शंकर विपत्ति में पड़े हुए हैं, अब असमर्थ हो गए, कैसे शंखचूड़ा मारा जाएगा। त्रयमान तरह सारे देवता भी लड़े, सारी देवियां भी लड़ी, 33 करोड़ देवता लड़े, वैष्णवी 9 करोड़ वैष्णवी देवी भी लड़ी, 9 करोड़ रुद्राणी लड़ी, कि शंखचूड़ा मारा नहीं गया। देवताओं तो सब लड़े ही लड़ी। तो शंकर जी लास्ट में परेशान हो गए, तब माता पार्वती ने याद किया भगवान नारायण को। तब नारायण भगवान ने शंखचूड़ा का रूप धारण करके तो रात्रि में जाकर उनका व्रत भंग किया। जब उनका व्रत जब टूट गया, दूसरे दिन को शंकर जी ने शंखचूड़ा को मार दिया। जब शंखचूड़ा मारा गया तब भगवान अपने रूप में आए, तो तुलसी ने देखा, जो जिस रूप की तप किया था उस रूप में जब भगवान को देखा तो नहीं, हो भगवान तूने मेरा व्रत खंडित करने के बाद
आज तुमने मेरा सारा व्रत भी भंग कर दिया। जिस चीज को मैं तब किया था वो रूप तुम आज मिले हमको। तब यहीं पर फिर उनको लक्ष्मी जी का और तुलसी का वाद विवाद हुआ। यही तुलसा जी ने कहा था हाँ, कि तुम पत्थर की भांति बैठे हो और पत्थर बने की भांति। तो पत्थर हो जाओ। तो सालग्राम फिर भी जब ऐसा हो गया, फिर शंकर जी ने आके, ब्रह्मा जी ने आके उनको फैसला किया है कि जाओ लक्ष्मी जी को भी कि ये तुम्हारे पति रहेंगे, लेकिन पति तो ये रहेंगे। इतना वरदान दे दिया कि जाओ तुम एक शाखा हो जाओ। शाखा होने के उपरांत जब तक विष्णु भगवान में ठाकुर जी में तुम ना चढ़ोगे तब तक तुम्हारी कोई पूजा नहीं, लक्ष्मी अलग हो जाए, लेकिन तुलसी विष्णु भगवान से कभी अलग आज भी नहीं। और बताओ। और गुरुदेव भगवान की जय। तुमने पूछा यदि पिरतारी कथा हमने को बता दी, काफी पुरानी कथा। महाराज जी थोड़ी सी शंका है रही है।